लूका की इंजील 10वां बाब आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए पहली 3 आयात भी पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं अपनी टेक्स्ट पर आता हूं। शाको सबाक क्या है? वो ये है कि इन बातों के बाद खुदावंद ने कितने आदमी, जोर से बोलो, 70 आदमी और मुकर्रर किए, और जिस जिस शहर और जगह को यीशु खुद जाने वाला था मुनादी के लिए कि मैं वहां वहां जाऊंगा, उसने 70 आदमी चुन लिए, मुकर्रर कर दिए कि वो वहां पर जाएं। उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा, 35 टीमां बना दितियां। ये उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, बिशारती काम, खुदा की बादशाही की मुनादी कि ये करेंगे। साथ ये भी कहा, उनको भेजा और वो उनसे कहने लगा जिन्होंने भेजा, क्या कहा? फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। गैर निजात याफ्ता लोग बहुत से हैं, इनको कलाम सुनाने वाले मजदूर थोड़े हैं, साहब बहुत हैं। मजदूर मेहनत, मुशक्कत, संजीदगी, दुआओं, आंसुओं, बोझ के साथ मेरी गवाही देने वाले, मेरा कलाम सुनाने वाले थोड़े हैं। इसलिए क्या करो? फसल के मालिक की, इस दुनिया में हर शख्स का एक मालिक है, और वो मालिक जिंदा खुदा खुद है। फसल के मालिक की मिन्नत करो। क्या दुआ करो? कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। ये दुआ किया करो। फिर मसीह ने फरमाया, जाओ, देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में, खतरनाक जगहों में जहां तुम फाड़े जा सकते हो, लेकिन फिक्र ना करो, तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हूंगा, मेरा इख्तियार तुम्हारे साथ होगा, और कोई तुमको मेरी मर्जी के बगैर टच नहीं करेगा। हालेलुया। लो जनाब, ये चले गए। मसीह ने इन्हें अथॉरिटी दी, बीमारों को अच्छा करो, खुदा की बादशाही की मुनादी करो। और 16 आयत कहती है, जो तुम्हारी सुनता है वो क्या करता है? क्या आइडेंटिफिकेशन है मसीह की हमारे साथ। और जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, क्योंकि मैं भेज रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे नुमाइंदे हो। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। हालेलुया।
ये हमारी हैसियत है। पता नहीं उन्हें कितना टाइम मुनादी करते रहे हैं, बीमारों के लिए दुआ करते रहे हैं, बदरू गिरफ्तार के लिए आजादी की दुआ करते रहे हैं, खुदा की बादशाही की गवाही देते रहे हैं। तो आगे 17वीं आयत में देखो कि क्या होता है। आगे लिखा है, वो 70 कैसे आए? हालेलुया। कैसे आए? खुश होकर। और अगर खुशी चाहते हो तो जाओ यीशु मसीह नासरी की गवाही दो। इस मूड में रहो, इस रूह में रहो, इस इरादे में रहो। ये जिंदगी में तुम्हारी प्रायोरिटी बन जाए तो तुम्हारे दिल खुशी से लबरेज रहेंगे। हालेलुया। वो 70 खुश होकर फिर आए, उन्हें रिपोर्ट देने लगे जी कि सर हमने क्या किया। ये खुश होकर आए, कहने लगे, ए खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। जब तुम मेरी खिदमत कर रहे थे, कलाम सुना रहे थे, दुआएं कर रहे थे, इब्लीस गिर रहा था, शिकस्त खा रहा था, मेरी बादशाही फैल रही थी, काम हो रहा था, मैं जानता हूं। और आगे लिखा है, देखो ए जड़ियां तुम कह रहे जो ना जी बदरूआं भी निकल जांदियां सी, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। हालेलुया। मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों, एक सांप भी नहीं, क्या लिखा है, जिन मर्जी ले आवो सांप ही सांप। इसका मतलब है डीमंस, बदरूहें, इवल स्पिरिट्स, बिच्छुओं, ये फर्क फर्क दियां बदरूआं। मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं इनको कुचलो। खाली बेहोशी नहीं करना फिर उठ पैन गियां। नो नो, इनको अपने पांव के नीचे यीशु नासरी के कुदरत वाले नाम में कुचलो, फेंक दो, खत्म कर दो। तो क्या होगा? अच्छा, खाली यही नहीं, इन दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ मेरे नाम से, अंजील की कुदरत से, रूहुल कुद्स की मामूरी से, यीशु के नाम से दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, लड़ो, रूहानी जंग करो। तुमको हरगिज, नॉट एट ऑल, हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। हालेलुया। अच्छा, ये गल तो मसीह ने कर दी। वो खुशी इन्ने सन, असी बदरूआं नूं यीशु दे नां ते क्या ते फुड़क के और निकल गई। वो बड़े ही खुश थे। होना भी चाहिए। लोग मसीह के पास आए और इससे बड़ी खुशी
और दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन यीशु ने इससे भी बड़ी खुशी की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई। उसने क्या कहा? तो भी तुम्हें मैंने इख्तियार भी दिया है, बदरूहों को कुचलने की ताकत भी बख्शी है, दुश्मन की सारी कुदरत पर गलबा आने का जोर भी दे दिया है। तुम कंप्लीटली महफूज भी हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो भी ये बातें भी ठीक है, लेकिन इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं। ऐ में खुदावंद ली ये कोई गल ही नहीं, इससे ना खुश हो, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम, जोर से बोलो, तुम्हारे नाम, हालेलुया, तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। आपको सच्ची बात बता रहा हूं, पिछले 2 दिन मैं बस इसी खुशी में तोत रहा हूं। मेरा नाम यीशु के फजल से, उसकी मर्जी से, उसके रहम से, उसकी चॉइस से, उसकी सॉवरेनिटी से, उसकी मर्जी से मेरा नाम आसमान पर लिखा हुआ है। हालेलुया। भाई इमैनुअल, ਇਹ ਕੋਈ छोटी गल नहीं यार। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆਉਣ वाले गरीब लोग, दुनिया जिन्हें कुछ भी नहीं समझती, हमने यीशु मसीह को दिल दे दिया, उसके खून से धुल गए, माफ कर दिए गए, हमारे नाम आसमान पर बर्रे की किताबे हयात में लिख लिए गए। अब हम आम नहीं रहे, अब हम यीशु की वजह से खास हो गए हैं। हालेलुया। अगर दिल कोई धक धक करन दिया, कोई गुनाह कीता जे, ओदी माफी मंगो, ओदे लिए सॉरी करो यीशु नासरी दे अगे आके, और उससे माफी मांगो। उसका खून हमारे किरमसी गुनाहों को भी धोकर बर्फ की मानिंद सफेद कर देता है। और गरचे हमारे गुनाह अरगवानी हों, उनको भी वो धो देता है। उसके खून में कुदरत है, वो ऊन की मानिंद उजले हो जाएंगे। हालेलुया। मुख्तसर दिल तो मेरा करदा सी तुहानू दसां, हमारे नाम किताबे हयात में आसमान पर लिखे हुए हैं। बदरूआ भी जानदियां ने, ऐदा 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 ना आसमान ते लिखा होया है। फरिश्ते भी जानते ने, खुदाए सलूस भी जानता है। आसमान की करोड़ हा करोड़ पॉपुलेशन सारी की सारी जानती है कि जो लोग मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके खून से धुले हुए हैं, उनके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया।
दो तीन बातें करूंगा कि इसका क्या मतलब है कि मेरा नाम आसमान पर लिखा हुआ है। नंबर 1, इसका मतलब है मेरा खुदा के साथ रिलेशनशिप है। इसका यह मतलब है मेरा खुदा के साथ यीशु के नाम में उसके खून की बदौलत मेरा ताल्लुक, मेरा लिविंग रिलेशनशिप खुदा के साथ है। मैं उसको रूह की कुदरत से आसमानी बाप, डैडी, अब्बा, पापा कहकर पुकारता हूं और मेरे सारे बोझ जो मनों के हिसाब से होते हैं वो ढलक जाते हैं और मैं बिल्कुल हल्का फुल्का शादमान हो जाता हूं, क्योंकि मेरा रिश्ता ऐसे खुदा के साथ है जिसकी बाबत लिखा है जो चीजें नहीं हैं, हद होगी ये, जो चीजें नहीं हैं, मेरा खुदा, माई डैडी इन जीसस, वो उन चीजों को इस तरह बुला लेता है गोया के वो हैं। हद होगी। ऐ मेरे प्यो दियां गल्लां जे। एक बारी फिर मार यार होई नारा। आओ एक हवाला पढ़े, रोमियो 8वें बाब च भी यही गल्लां ने, पर आओ देखिए गलतियों 4 बाब 4 आयत से, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, शरीयत के मुतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुतहतों को मोल लेकर अपने खून से उनको छुड़ा ले। वो गुनाहों ही में फंसे ना रहें, उनको गुनाहों से, तारीकियों से, शहावतों से, लालच से छुड़ा ले, आजाद कर दे। और ना सिर्फ छुड़ा ले बल्कि हमको लय पालिक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, उसके कफारे की वजह से तुम बेटे हो गए, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा। ए सेकंड सेंडिंग जे, पहली सेंडिंग की सी, उसने अपने बेटे को भेजा। दूसरी सेंडिंग केड़ी आ गई, उसने अपने बेटे का रूह भेजा। उस अपने बेटे का रूह किथे भेजा? हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। रूहुल कुद्स हमारे दिलों में एक पुकार पैदा करता है, दिलेरी पैदा करता है, रिश्ता पैदा करता है कि हम खुदावंद को आसमानी डैडी, पापा, बाप कहकर पुकारते हैं। ਇਹਦਾ ਤੇ फिर मतलब होया कि जो ईमानदार है वो कभी यतीम नहीं होता। ओदा बाप भी गैर फानी, उसने नहीं कभी मरना। क्योंकि उसने नहीं मरना, हमने यतीम नहीं होना। We always have a heavenly daddy. हालेलुया। आगे क्या लिखा है?
बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇ, ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੀਜੇ ਬਾਬ 'ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋਈ औरत, ये सारे ही बेटे ने इन जीसस। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से ਤੁਹਾਡੀ मिरास भी ही जे। तो हमारे नाम आसमान पर बर्रे की किताबें हयात में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है गॉड इज आवर डैडी, और उसके पास आसमानों और जमीन और कायनात का कुल इख्तियार है। वो हमारी जरूरतें भी पूरा करेगा। बहुता रौला तो है ये ना। मुश्किल ये है, बाप हम में दिलचस्पी लेता है, हम पाक हों, हम आसमान के लायक हों, हम जलाली हों, हम ताबेदारी में आ जाएं, हम सरखेज हो जाएं, हम मुकद्दस हो जाएं। हम चाहते हैं मुकद्दस मुकद्दस तो ठीक है, पहले नोट तो लियाओ ना जी। बाप सोचता है जे नूं मैं इसे तरह ही नोट दे दिते ना, ये होर खराब हो जाएगा। वो हमें खींचता है, लाता है, बचाता है, छुड़ाता है। जहां हमारा ताल्लुक ज्यादा गहरा बाप के साथ हो जाए, फिर वो रोटियां भी देता है, मछलियां भी देता है, जरूरतें भी पूरी करता है, दरवाजे भी खोलता है, घर भी देता है, सारा कुछ ही देता है, क्योंकि वो सब कुछ का मालिक है। पहले तुम उसकी बादशाही, हालेलुया, पहले तुम प्रायोरिटी दो उसकी बादशाही को, उसकी राष्ट्रबाजी को, तो ये सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। लो जी, पहली गल असी की थी, आसमान ते ना लिखे जान का मतलब है कि हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ है। दूजा एदा मैना, एदा मतलब, इसका यह मतलब है कि हमारी अटर्निटी, हमारी अब्दियत, मौत के बाद जो हमेशा तक रहने वाली जिंदगी है, चूंकि हमारे नाम बर्रे की किताब हयात में लिखे हुए हैं, इसलिए हमारी अब्दियत सेफ है, महफूज है, खतरा नहीं है, बशर्ते के हम मसीह में कायम रहें, ईमान से काम करें, ईमान में जिंदा रहें, गुनाहों को रद्द करें, यीशु के लहू से हर रोज धुलते रहें और पाक शफाफ जिंदगी इस दुनिया में गुजारें। तो जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, वहाँ पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह, उसके फरिश्ते, करोड़ करोड़ फरिश्ते खड़े होंगे और हमको वेलकम कहेंगे। हमारी अटर्निटी सेफ है। हालेलुया। आओ देखें मुकाशफा 20 बाब, एक हवाला तो इत्थे जे फिर 14-15 आयत। मुकाशफा 20 बाब 14-15 आयत लिखा है, फिर मौत और आलमे अरवाह, वो दुनिया जिहदे च रूहां जांदियां सन। याद आ गया जे ना दौलतमंद ते लाजर दी कहानी। ये सारे दे सारे इन्हां दी अदालत भी हो जाएगी
उत्ते अदालत का ही जिक्र है। ये आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो दोस्तों, $1 बिलियन क्वेश्चन ये है, क्या मेरा नाम आसमान पर किताबे हयात में लिखा हुआ है? इफ नॉट, फिर तेरी अब्दियत, तेरी जमीन पर जिंदगी भी सेफ नहीं है, महफूज नहीं है, तू खतरे में है। यह नाम कब लिखा जाता है? एक बड़ा तजर्बा हमें हुआ। भाई जान मासबाख का नाम किस किस ने सुना हुआ है? वो इस साल फिर आ रहा जे कन्वेंशन च। आमीन। अच्छा, शुरू शुरू में ना कोई 28 साल हो गए ने इस गल नूं। मैं उसे जरा ज्यादा जानता नहीं था, तो मैं ओनू ए बन्नों पार ना एक आबादी सी, मैं कह इनू जरा टेस्ट तो कर लीए। मैं उसे बिशारती मीटिंग के लिए, सर जी, मैं वहां पर ले गया। भाई उस शख्स पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ और कोई कलाम आया है। रूहुल कुद्स के मसे में हर एक लफ्ज दिलों को छू रहा था। मीटिंग के बाद उसने अल्टर कॉल दी। ना किस तरह लिखा जाता है, उसने दावत दी, जितने मसीह को कबूल करना चाहते हैं कि यीशु मेरे लिए सलीब पर मर गया, मेरे गुनाह ए खुदावंद मुआफ कर दे, मुझे नए सिरे से पैदा कर दे, वो खड़े हो जाए। हुण मैनू ठीक तादाद तो याद नहीं, लेकिन भाई किन्ने बड़े खड़े हो गए। खुदावंद की हुजूरी कसरत के साथ वहां पर मौजूद थी। मीटिंग खत्म हो गई तो एक भाई मेरे पास आया, आंसू उसकी आंखों में, और कहता है, जब हम खड़े थे मैंने देखा है खुदावंद ने अपने फरिश्ते भेजे हैं और वो उनके हाथों में किताबें हैं और वो हमारे नाम लिख रहे हैं। हम दुआएं कर रहे थे, फरिश्ते हमारे नाम बर्रे की किताबे हयात में लिख रहे थे। उस वक्त खुदावंद हमारे नाम बर्रे की किताबे हयात में लिख लेता है। हालेलुया। तो बेटा, जे तेनू यकीन नहीं ना, इस सवाल ते दिल कहूँ माहूँ करता है, खरे लिखा है, मैं कोई वेख्या तो नहीं, मैंने तो उन्हें कभी किताब वहाई नहीं। बेटा, अगर तेरे दिल में श्योरेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, दिल की गहराई से यस नहीं निकलती कि मेरा नाम बर्रे की किताब हयात में लिखा हुआ है, तो तू आज मसीह को यही दस दे कि खुदावंद, मैं तुझे निजात दहिंदा मानता हूं, लेकिन अभी तक मेरे अंदर 100% यकीन नहीं, मुझे निजात का यकीन बख्श दे, गुनाहों की मुआफ़ी की तसल्ली बख्श दे, आसूदगी बख्श दे, मेरा खोखलापन जाता रहे। तो मैं आपको हौसला देता हूं, खुदावंद खुदा आपकी जिंदगी में इसी वक्त इत्मीनान भेज देगा। हालेलुया। तीजी गल, आसमान पर नाम लिखे जाने का मतलब है आप
आसमान के शहरी हैं, रहते जमीन पर हैं। शहरी पाकिस्तान के भी, क्योंकि तुहाडा नाम नादरा च लिया है। नादरा पाकिस्तान दी गवर्नमेंट दा इंतजाम है, ओदी भी ताबेदारी करो, क्योंकि तुम पाकिस्तान के शहरी हो। लेकिन इससे भी बढ़कर मैं एक और मुल्क का शहरी हूं, और वो मुल्क यरूशलेम आसमान पर। मैं आसमान का शहरी हूं। हालेलुया। फिलिपियों 3 बाब कढ़ो, फिलिपियों 3 बाब उसकी 20 आयत और 21 आयत। क्या लिखा है? मगर, ये मगर डक्का ही लगा अजे, जिन ईमानदारों और खादमों का खुदा पेट है, वो मसीह की सलीब के दुश्मन हैं, उनका अंजाम हलाकत है। वो शर्म की बातों पर फख्र करते हैं, दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। मगर हमारा वतन आसमान पर है। वतन के लिए जो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है हमारी शहरियत, आवर नेशनैलिटी, आवर सिटीजनशिप। हालेलुया। वो कहां पर है? आसमान पर। और हम किन्ने मुनज्जी? जोर से बोलो। एक मुनज्जी, यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से, आसमान से आने के इंतजार में हैं। तो फिर दुनिया साड़ी की लगी वेटिंग रूम, जिथे इंतजार करीदा वो थां केड़ी हुंदी है? वेटिंग रूम। भाई हम उसका इंतजार कर रहे हैं। 21 आयत क्या कहती है? वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक, यीशु में जो कुव्वत है उसमें एक तासीर है, उस कुव्वत में वो सरायत कर जाती है, वो अंदर दाखिल हो जाती है। तासीर के मुआफिक वो की करेगी? उस तासीर के सबब से सब चीजें वो अपने ताबे कर सकता है। फिर उस कुव्वत से हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर हमारे बदनों की सूरत कैसी बनाएगा? अपने जलाल के बदन के मुआफिक हमारी सूरत बना देगा। अजे तो साडे नाल बड़े बड़े वड्डे काम होने वाले ने। हालेलुया। वो 70 खुश होकर फिर आए। बड़ा जॉय। अच्छा, हम मीटिंग्स कर रहे हैं, चर्च को पता होना चाहिए जो नहीं जे आना सानू और दुआवां ही भेज दिया करो। हम हर महीने गलियों में खुली पब्लिकली एक बिशारती मीटिंग कर रहे हैं, और ये सारा साल हमने करनी है। जिन्हों पता लग जाए कि इत्थे मीटिंग है, आ जाए, खिदमत करो, खुशी आ जाएगी। वो खुश होकर 70 फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरुए भी हमारे ताबे हैं। अरे किमें किमें कहन डे सन। यीशु ने कहा, हाँ देखो, मैं इब्लीस को आसमान से बिजली की तरह गिरता हुआ देख रहा था, और देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि सांप को
सांपों को ओदे शतुंगड़े शतंगड़े भी, जड़ी मर्जी बदरू आ जाए, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। इत्थे किसी दा दिल करदा पिया ताली वजाउण ते, ये किहड़ा सी? चलो माफ़ी देती तुहानू, नहीं तो मैं कहना कली खलो के बजा। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तुमको किसी चीज से जरर, हरगिज़ जरर ना पहुंचेगा। और इससे खुश ना हो कि बदरूएं निकल रही हैं, शिफाएं मिल रही हैं, मौजे हो रहे, इहदे लिए भी खुदा दा शुक्र। हम इनके लिए दुआएं करते हैं कि होने भी चाहिए, लेकिन इससे खुश ना हो, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं।